हेलो वर्ल्ड। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, बल्कि ये है कि कैसे पुरुष मैरिटल लॉस के दुरुपयोग से एक विक्टिम बन जाता है, जिसका शिकार बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष हुए। अतुल सुभाष की मौत दर्शा रही है कि कैसे भारत में कानून का दुरुपयोग पुरुषों के खिलाफ किया जा रहा है। देश में महिलाओं के हक के लिए कई कानून बनाए गए हैं। राइट अगेंस्ट डाउरी, राइट अगेंस्ट वर्क प्लेस हैरेसमेंट, राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसे कई लॉज। लेकिन क्या इन लॉज का सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, क्योंकि इन सभी कानूनों को मोस्टली इस्तेमाल देश में फॉल्स केसेस लगाने के लिए किया जा रहा है। यानी महिलाओं के हित में बनाए गए कानूनों को पुरुष के खिलाफ वेपन के तौर पर यूज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, देश में 74% रेप केस और 80% डाउरी केसेस झूठे होते हैं। वहीं एनसीआरबी 2020 के डेटा की बात करें तो शादीशुदा आदमी ज्यादा सुसाइड कर रहा है। लगभग हर 5 मिनट में एक आदमी की मौत। सोचिए क्या स्थिति है। हम महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकार, पुरुषों के साथ बराबरी, इन जैसे मुद्दों पर हर बार बोलते हैं, लेकिन इन पुरुषों का क्या जो इन कानून के दुरुपयोग का शिकार हो रहे हैं। जैसे अतुल सुभाष हुआ, जिसे अपने आरोपों से मुक्त होने के लिए खुदकुशी करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उसने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा और 80 मिनट का वीडियो जारी कर कानून के दुरुपयोग और करप्शन का काला चिट्ठा खोला। अतुल ने अपनी वाइफ और इन लॉज पर आरोप लगाए और कहा कि अगर ये सभी बरी हो जाए तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर बने गटर में बहा दिया जाए। अतुल बेंगलोर में रहते थे और उनकी शादी यूपी के जौनपुर की निकिता सिंघानिया से हुई थी, जिसने अतुल पर डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, मर्डर जैसे 9 केस दर्ज कराए थे। अतुल सुभाष पहले ऐसे आदमी नहीं है। इससे पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी जैसे मामलों में पुरुषों पर फॉल्स केसेस हुए हैं। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और सेक्शन 498, जो बीएनएस की धारा 85 और 86 हो गई, सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। मई में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान सरकार से धारा 498A के संशोधन की बात कही थी। डोमेस्टिक वायलेंस और 498A पर कई बार सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि इनका कन्विक्शन रेट कम होता है। एनसीआरबी के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है। यानी बाकी मामलों में या तो आरोप तय नहीं होता या फिर सेटलमेंट हो जाता है। वापस आते हैं अतुल सुभाष पर। अतुल सुभाष ने अपनी आपबीती में बताया कि जौनपुर की जिस कोर्ट में वो सुनवाई के लिए जाता था, वहां की जज ने अतुल से 5 लाख रुपए की डिमांड की थी। इतना ही नहीं, वो कई बार पैसों की डिमांड कर चुकी थी और अतुल ने लिखा कि कोर्ट रूम में जब उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा तो इस पर जज हंसकर उनका मजाक उड़ाते हुए दिखी। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह भी है कि अतुल सुभाष ने देश में किसी को इस काबिल नहीं समझा जो उन्हें न्याय दिलाने के काबिल हो, बल्कि उन्होंने अपनी पोस्ट में एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग कर इंसाफ की मांग की है। जस्टिस इज ड्यू। इन शब्दों के साथ अतुल कई सवाल देश की कानून न्याय व्यवस्था पर करके गए हैं। इधर सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर अतुल सुभाष जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू प्रताड़ना की धारा पर चिंता जाहिर की है। लेकिन क्या चिंता जताने से इसका हल होगा? आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए दी हो हल्ला।